नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं, एक हमारा नया सेशन है, उसका नाम है कोशिका। और कोशिका के बारे में बात करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, और जो कोशिका के अंदर जितने भी हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं उनके कोशिकांगों की सिर्फ आज हम खोजकर्ताओं के नाम पढ़ेंगे और कोशिकांग के नामों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट ओक ने। केंद्रक की खोज किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जो कोशिका की खोज की थी उसे हम 1665 में मानते हैं। कब मानते हैं? 1665 में। और हमारे जो केंद्रक की खोज की थी उसको 1831 में। और कोशिका के केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। और फिर इसमें राइबोसोम की खोज किसने की थी? ई पैलाडे ने की थी। यानी जो कोशिकांग है उसमें राइबोसोम की खोज किसने की? ई पैलाडे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवी ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग। लेकिन हमारी एनसीईआरटी मानती है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग ने। लेकिन कुछ कहते हैं कि डब्ल्यू बाल्डेयर ने की थी। लेकिन डब्ल्यू बाल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम दिया था, अर्थात नामकरण किया था। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने। आप पढ़ते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका वर्णी लवक है, आवर्णी लवक है, हरित लवक है। आपने सुना होगा कि जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ऐसे भी या फलों का पकने के बाद पीला रंग क्यों पड़ जाता है? तो इन लवकों की वजह से ही जो हमारे पदार्थों में परिवर्तन होता है वो इनकी वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हमको रिचर्ड अल्टमैन नाम देंगे, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में अगर आपको ये कहें कि किसी जीवित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो उसका नाम आता है हमारा कोलिकर। कौन सा क्या नाम आता है? कोलिकर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नाम दिया था वो थे हमारे बेंधा नामक वैज्ञानिक। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी, इसको आप याद करने की ट्रिक है। जैसे गोल्जी काय की खोज किसने की थी? नाम है इसका कैमिलो गोल्जी। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? कोशिका झिल्ली की खोज क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने की। और कोशिका झिल्ली हमारी कोशिका में आने और जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। और कोशिका झिल्ली आने जाने पदार्थों का नियंत्रण करती है। और कोशिका झिल्ली में हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज हमारे एक वैज्ञानिक हैं और उनका नाम है टी ब्रोवेरी। क्या है? टी ब्रोवेरी। और अंतःप्रदब्धी जालिका की खोज, अंतःप्रदब्धी जालिका की खोज हमारे पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आप अंतःप्रदब्धी जालिका को 2 भागों में आगे चलकर बांटते हैं। एक तो 2 भागों में बांटते हैं, चिकनी अंतःप्रदब्धी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदब्धी जालिका। यानी चिकनी अंतःप्रदब्धी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदब्धी जालिका 2 भागों में बांटते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जो है तंत्रिका कोशिका, जिसे आप इंग्लिश में न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। हमारी प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका है शुक्रमुर्ग का अंडा है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है
वो है आपकी शुक्राणु, जिससे आप स्पर्म के नाम से जानते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, कौन सी कोशिका? बड़ी कोशिका, जिसे आप अंडाणु कहते हैं। और अंडाणु को आप ओवम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओवम के नाम से जानते हैं। ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। कौन सी? सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन ये है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये है आपकी अंडाणु, जिसे आप ओवम के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत हमारे स्वान एवं वैज्ञानिक हैं, स्वान एवं स्लाइडेन। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत के जस्ट बाद हमारे एक और वैज्ञानिक आते हैं, और उन वैज्ञानिकों का नाम है रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। रुडोल्फ विर्चो का कथन क्या था? रुडोल्फ विर्चो का कथन ये था कि जैसे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कोशिका के बारे में कहा था कि जो हमारी कोशिका का निर्माण होता है, उनका क्या क्या कहा था उन्होंने? कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये हमारे रुडोल्फ विर्चो का कथन था। और हम इससे पढ़ेंगे जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य आ जाता है, वो जो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? वह है हमारे फुर्कुंजे नामक वैज्ञानिक। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एक तो जीवित कोशिका की खोज, एक मृत कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज की थी वो हमारे वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक। कौन से वैज्ञानिक हैं? ल्यूवेनहॉक। और जो हमारे मृत कोशिका की खोज की थी, इसको आप 5 स्टार कर लो, यानी मृत कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने इससे जस्ट पहले बताया था कि कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन आपको जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल क्या कहता है? सीधा सिंपल पूछते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज को सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। कहाँ की थी? हमारी एनसीईआरटी 8th क्लास एनसीईआरटी के 8th क्लास साइंस में लिखा हुआ है कि प्यास की झिल्ली में इन्होंने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। तो यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को ऑन करें। जय हिंद।